अब आइए हम देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें एग्जांपल दे दीजिए, चाइना में महामारी आई थी, फैमाइन आया था 1958 से 61 के बीच में, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें नियर अबाउट 3 करोड़ लोग, है ना, नियर अबाउट 3 करोड़ जो लोग हैं वे मारे गए चाइना में। उस समय चाइना में डेमोक्रेसी थी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो थिंकर थे उनमें भी अगर आप इंडिया के कंपेयर में इकोनॉमिक्स की बात करें तो उस समय इंडिया भी उतना डेवलप नहीं था इकोनॉमिकली तौर पे जितना चाइना हुआ है, ठीक है। तो दिस एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड सिक्योरिटी इन अ वे दैट द चाइना गवर्नमेंट डिड नॉट। तो क्या होता है, इस चीज़ों से हमने सीखा कि भाई किसी भी हाल में अगर कोई गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के राज्य में फैमाइन से मतलब भूख से लोग मर रहे हैं, 3 करोड़ लोग सिर्फ भूख से ही मर गए, खाने की कमी, तो इंडिया ने इस चीज़ से सीखा और जाना कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जिस देश में लोग रह रहे हैं देश लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, भूख से मर रहे हैं। तो इस जो स्कैर्सिटी जो कमी आती है खाने में, वो एक बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कमी दिखाता है कि गवर्नमेंट वर्क ही नहीं कर पा रही कि लोग के पास खाना तक हो, जो बेसिक नीड है, ठीक है। इसके अलावा चाइना हैड नॉट मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके अलावा चाइना में क्या है, हमने देखा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी सब चीज़ों को देखती है, ठीक है, जिसके कारण ही फैमाइन आया और मतलब एक कारण मान सकते हैं जिसके कारण बहुत से लोग मारे गए। अगर एग्जांपल हम इंडिया का देखें तो इंडिया डेमोक्रेसी जो है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट रिस्पॉन्स टू बी द नीड ऑफ अ पीपल। तो डेमोक्रेसी जो है वो माना कि आइडल फॉर्म नहीं है, तो बेस्ट गवर्नमेंट नहीं, लेकिन बहुत अच्छी गवर्नमेंट है क्योंकि वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम करती है एज़ कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के बारे में कभी नहीं सोचेगी, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोग के बारे में सोचना ही पड़ेगा। कैसे, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स पे आते हैं डेमोक्रेसी के, कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेहतरीन या बेहतर गवर्नमेंट है क्योंकि वो अकाउंटेबल, मतलब हर चीज़ के लिए, वो अच्छे काम से लेकर के बुरे काम के लिए लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, उन्हें बताती है कि भाई मैंने ये रिलीजन लिया है तो क्यों लिया है, क्या फ़ैसला है, किस तरीके से किया जाएगा, हर एक चीज़ें हमें बताती है, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो सेकंड फीचर हमारे दिमाग में आता है वो ये है, ठीक है। दस द डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है ना, इम्प्रूव करती है। कैसे इम्प्रूव करती है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होता है उसका वो कंसल्टेशन लेती है, डिसीजन लेती है, वो बहुत से लोगों को इन्वॉल्व करती है अपने फैसलों में, और उसके बाद कई मीटिंग्स होने के बाद वो फैसले लेती है। इसमें बहुत से मैनी नंबर्स ऑफ पीपल्स, ठीक है, मिलते हैं, या वो नहीं मिलते तो उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और फिर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ चुनिंदा लोग मिल करके, या कुछ चुनिंदा लोग ना हो तो एक इंडिविजुअल भी मिल करके फैसले ले लेता है। तो इसमें डिसीजन जो क्वालिटी होती है डेमोक्रेसी में वो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद अ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड देती है कि इंडिया जैसे लोग देश, या इंडिया से और भी बहुत से देश जहाँ पे विभिन्न मतलब वैराइटीज़ ऑफ रिलीजन, पीपल्स, कास्ट, मतलब बहुत ही वेरिएशंस है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यहाँ का, रिचुअल ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसके साथ डील करने में डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाती है, जहाँ पे बहुत ही कम कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, और अगर विवाद हो गया तो उस प्रॉब्लम को डील करने में भी मदद करती है, ठीक है। क्योंकि इसका कारण ये है कि बहुत से लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में, जहाँ सोशल डाइवर्सिटी तो है ही, इसके अलावा लैंग्वेज, रिलीजन और भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटीज़ है, कास्ट डाइवर्सिटीज़, मतलब इन सब चीज़ों को वो
बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती है, ठीक है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होने के अगर देखो विवाद होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल ये भी जान सकते हैं या इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि पावर्स जो होता है वो किसी एक के पास में नहीं होता, डेमोक्रेसी में सबके पास बटा हुआ होता है। हर कास्ट, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स, ट्रेडिशनल, हर एक को अपने पावर्स होती है, अपनी आज़ादी होती है, अपना राइट्स होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो फैसले ले पाते हैं, ठीक है। जिस कारण अगर उनके हाथ में पावर्स होगी, चाहे वो पावर्स जो है वो थोड़ी ही हो, वे आपस में नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होता है पावर्स का, वो जो कि लड़ाई जो होती है मेनली पावर्स के लिए होती है, तो वो डेमोक्रेसी ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट जो है आर्ग्यूमेंट है वो है कि डेमोक्रेसी इज़ अ क्वालिटी गवर्नमेंट ऑफ सोशल है। तो एक डेमोक्रेटिक क्वालिटी गवर्नमेंट देता है, एक गवर्नमेंट देता है जिसमें लोग एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज द गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज द सिटीजन। तो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट नहीं जो ये बताए कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं है, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है। वो लोगों को बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है, और उनके लिए ही बनी हुई है वो गवर्नमेंट। इसी कारण डेमोक्रेसी को बोलते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ठीक है। लोगों के लिए बनी है, लोगों के द्वारा बनी गई है और लोगों के लिए ही काम करेगी वो। तो डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और इसी कारण डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन की, प्रत्येक सिटीजन की डिग्निटी को मेंटेन करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी कलर, किसी भी क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज स्पीकिंग रीजन, किसी भी जगह का हो, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है, ओके, ठीक। और फाइनली लास्ट जो आता है वो आता है इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउड टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो किसी और फॉर्म में ये चीज़ नहीं है जो डेमोक्रेसी में है। अगर बाई चांस डेमोक्रेसी में कोई गलती हो गई, कोई गलत फैसला लिया जा चुका है, तो उसे करेक्ट किया जा सकता है, उसको सुधार किया जा सकता है, या उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी अपनी गलतियों से सीखती है, अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकती है और उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि नॉन डेमोक्रेसी में नहीं होती। नॉन डेमोक्रेसी में फैसले ले लिया गया तो ले लिया गया, उसमें कहीं से भी बदलाव नहीं हो सकता। तो ये डेमोक्रेसी को एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट सिस्टम बनाता है। तो इस चीज़ों को हम लोग देखें कि क्या अगेंस्ट में था और क्या उसके डेमोक्रेसी के पक्ष में था। उन चीज़ों को लेकर के हम जान सकते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी हमको सब चीज़ नहीं दिलाएगा, वो हमारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बट इट इज़ क्लियर बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। तो ये क्या है, जितने भी अल्टरनेटिव थे, जितने भी ऑप्शंस थे, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है और डेमोक्रेसी यही मामले में बेस्ट है। भैया हमको जो चाहिए, हमारी जो इच्छा है वो तो हमको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, वह है डेमोक्रेसी, वो हमको देती है। इट्स ऑफर अ बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजन, इट्स लाइक टू रिस्पेक्ट द पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। Even when it fall to some of these things, allowed to a way to corrections and mistake, offer more dignity to the citizen। अगर बाई चांस गलती भी हो जाती है, कुछ चीज़ गलत घट भी जाता है डेमोक्रेसी में, तो इसमें ऐसे रूम्स बने हुए हैं, ऐसी चीज़ें अलाउज रूम्स बने हुए हैं, ऐसी रूल एंड रेगुलेशन बने हैं जिससे लिए गए फैसलों को बदला भी जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। इसी कारण डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, ओके।